नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह सेशन डेली अब 12 बजे से 1 बजने के बीच होगा साथी। इसमें हम लोग मैथ प्रैक्टिस करेंगे। जिस भी बच्चों को यह लगता है कि सर मेरा मैथ कमज़ोर है, हम यूपी टेट नहीं निकाल पाएंगे, सी टेट नहीं निकाल पाएंगे, सुपर टेट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 15 से 20 नंबर का मैथ आता है और प्लस सी टेट यूपी टेट में 30-30 नंबर का आता है साथी। तो आपको यह सेशन जरूर ज्वाइन करना है। इसमें हम लोग बेसिक क्लासेस यूपी टेट सी टेट मैथ का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने कर रखा है। प्लेलिस्ट में आ जाइए, टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यह सीरीज मात्र 14 दिनों का होगा। 14 दिन हम मैथ पढ़ाएंगे, 14 दिन आपका ईवीएस होगा, 14 दिन आपका सीडीपी होगा। इसमें मात्र 14 सेट लिए जाएंगे, या फिर मैथ में ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े थोड़े से टॉपिक्स हैं। बट टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एक आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का। इस नंबर सिस्टम में 35 क्वेश्चन हैं। 35 के 35 कहीं न कहीं पूछे गए हैं आपके यूपी टेट में, सी टेट में और अनेक एग्जाम में, रीट वगैरह में भी। तो वह सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेंगे अपने पास, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। यह है कि हम जितना करा देंगे इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। और अगर आपको देखना है बेसिक क्लासेस जैसे नंबर सिस्टम का, हमने कम से कम नहीं तो 12-13 क्लास लिया है। आ जाइए प्लेलिस्ट में, यूपी टेट सी टेट के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया होगा। तो यूपी टेट वाले सेक्शन में जो मैथ ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपी टेट सी टेट से मात्र 15-15 नंबर मैच करते हैं और सी टेट में 15 नंबर पैडोबाजी होता है। तो यूपी टेट में करीब आपके जो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 के 30 आपके कैलकुलेटिव होते हैं। उस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज पहला टॉपिक होगा हम लोग का नंबर सिस्टम। 15 से 20 क्वेश्चन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हर एक टॉपिक हमको बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लेंगे। नंबर सिस्टम है, यहाँ से आता है साथ ही आपके 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सी टेट में भी, यूपी टेट में भी आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन तो रहता ही रहता है साथ ही। 2 क्वेश्चन कम से कम आपको यूपी टेट में मिलेंगे ही मिलेंगे, सी टेट में भी मिलेंगे, सी टेट में भी जरूर मिलेंगे, यहाँ तक कि सुपर टेट में मिलेंगे और अनेकों एग्जाम में मिलेंगे। प्लस एडिशनल आपका सबस्ट्रक्शन है साथ ही, एडिशन एंड सबस्ट्रक्शन है जो बॉड मास रूल आप फॉलो कराते हो, उससे है क्वेश्चन। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। इसके बाद साथ ही आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर है, फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम है। इसके बाद साथ ही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है साथ ही, वेट, मनी एंड मेजरमेंट है। इसके बाद साथ ही ज्योमेट्री है, पैटर्न्स है, डाटा हैंडलिंग है। इसके बाद मेंसुरेशन है आपका। मतलब यहाँ से यह प्रश्न हमारे आने वाले हैं। तो हम बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे जो आपको हुआ बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। हमने 12 टेस्ट सीरीज करा रखा है साथ ही, प्रीवियस ईयर 12 करा रखे हैं यूपी टेट के। आप आकर देखिए क्या उसमें से एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है? सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। पिछली बार भी जो 2 पेपर हुए थे 2021 में, उसको भी हमने कराया। 2020 में आउट हो गया था, सॉरी 2021 में आउट हुआ था एक, फिर हुआ था वो बाद में। तो सारी चीज़ें हमने कराया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश में भी बोलेंगे प्रश्नों को और हिंदी में लिखेंगे साथ ही। आप दोनों बच्चे जो जिस भी लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज में आप अपने आप को ढाल सकते हो, उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, बस आप लोग कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि हमारे पास जितने सिस्टम हैं, जितने हमारे पास अप्रोचेज हैं, मतलब कि जितने हमारे पास सारी की सारी सिस्टम्स है, उसको हम पूरा झोंक दिए हैं आपके लिए। बस इतना ही है। यह है कि अगर आप लोग की दुआ रही तो जरूर बड़ा होगा। शेयर करिए, टेलीग्राम भी आपको दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए उस पर। पहला क्वेश्चन है स्थानीय मान से साथी। 2-4 बहुत ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वैसे आप घबराएंगे नहीं कि सर इतना ईजी क्वेश्चन कैसे, भाई हार्ड आता ही नहीं है तो ईजी करेंगे ना। कि स्थानीय मान अगर आपको हार्ड करने हैं तो आ जाइए बेसिक क्लास में जो हमने करा रखा है उसमें देखिए। स्थानीय मानों का योग बताइए। फटाफट इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 220, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2002 और ऑप्शन नंबर डी दिया है साथ ही आपको 2020। यह पूछा गया है साथी, नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। नवंबर 2012 का क्वेश्चन है साथी, नवंबर 2012 का यह प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, एक प्रश्न और लिखिए फटाक से। 63606 में 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल, 6 के स्थानीय मानों का योगफल। फटाफट दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, अगर इंग्लिश में जानना है बच्चों तो इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 in 2424, इसका यानी 24 का हमको प्लेस वैल्यू बताना है। इसमें भी हमको प्लेस वैल्यू ही बताने हैं। चलिए देख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2424 में एक स्थानीय मानों का योग क्या होगा? एक का किसका स्थानीय मान पूछ रहा है बच्चा? ये 2 के। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग बता दीजिए। चलिए 2424
में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताने हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चा, यहाँ पर इकाई होता है, यहाँ पर दहाई होता है, यहाँ पर 100 होता है, यहाँ पर 1000 होता है। यानी कि यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 10th हो गया, यहाँ पे वंस हो गया। वंस, 10th, 100 और 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मानों का योग पूछा हुआ है, तो यहाँ से 2 का मतलब 2 गुणे 10, यहाँ 20 निकल के आया, और यहाँ पर 2 का मतलब 2 गुणे 1000, यानी यहाँ से निकल के क्या आ गया, 2000 आ गया। तो कितना आ गया भैया, 2020 हमारा राइट आंसर होगा इसका, 2020। इस प्रश्न को देखिए, 6360 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। 6 के स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है इसमें भी, तो 6360 लिखिए। यहाँ का मतलब है डायरेक्ट लिखिए, 6 गुणे 10 हो गया। यहाँ लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, तो 6 गुणे 1000 लिखिए, यानी कि निकल के आता है साथी 6000। 6000 में आपको जोड़ देना है 60, 60 जोड़ दीजिए तो 6060 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इस वजह से ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, तो हम हार्ड करने से क्या ही फायदा। बहुत ज़्यादा हार्ड करने भी हैं आपको तो प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में आइए, आपको बेसिक क्लास जो दिया गया है उसको करिए, फिर अपने आप को देखिए कहाँ पर हैं आप। यहाँ पर यहाँ बल नहीं दिखाना है आपको, हमको जो क्वेश्चन आता है हमको, क्योंकि पेपर निकालना है भाई ना। तो इस सिवाय बैच का सिर्फ यही मकसद है कि आपका सिलेक्शन दिला दे भाई, क्योंकि हमने बेसिक बहुत कर लिया, पिछली बार भी बेसिक किए थे, इस बार बहुत धमाके तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन जितना हो जाए इस सेशन में उतना हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हो सके तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा जितने बच्चे हैं भटक रहे हैं, क्योंकि यह सेशन ऐसे कोर्स जो है लोग बेचते हैं साथी, ऐसे कोर्स लोग बेचते हैं और उसको बच्चे खरीदते हैं 2-2 हज़ार में, 3-3 हज़ार में, जो हम आपको फ्री पे यहाँ पे करा रहे हैं साथी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 and 6 इन 70560 इज, यानी कि हिंदी में अगर हम लिखना चाहें इस प्रश्न को, लिख दीजिए 7070560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, स्थानीय मानों का गुणनफल फटाफट देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है हमको, ऑप्शन नंबर ए दिया है 300, ऑप्शन नंबर बी दिया है 30,000, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमको 3000, और ऑप्शन नंबर डी दिया है साथी हमको 30। फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। चौथा प्रश्न देखिएगा, मतलब ये तीसरा था साथी, यह चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखेंगे, द डिफरेंट बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। फेस वैल्यू का मतलब जैसा आप हैं वैसे ही, मतलब 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 3 होता है, और प्लेस वैल्यू का मतलब वो स्टेटस क्या है। जैसे आप कभी मास्टर बन गए, तो आज आप तो मास्टर नहीं हो, आप फेस वैल्यू हो, मतलब आपका स्टेटस क्या है, आज कुछ नहीं है, लेकिन कल के मास्टर बन जाते हो तो आपका स्टेटस मास्टर बन जाता है साथी, मतलब आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, आप एक तरह से बहुत अच्छे एक तरह से देखे जाओगे कि हाँ भाई मास्टर वास्टर बन गए। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए इसमें 7 का फेस वैल्यू क्या है, मतलब कि उसका फेस वैल्यू का मतलब हो जाता है हिंदी में अगर देखा जाए तो उसका अंकित मान क्या है, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 0 का अंकित मान 0 होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 ही होगा, 7 का अंकित मान 7 ही होगा भाई, जितने नंबर है उसकी वैल्यू वही होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से उसमें गुणा कर दिया जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। चौथा प्रश्न देखिएगा, 56431 में 6 के स्थानीय मान 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए, तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। भाई अंकित मतलब होता है फेस वैल्यू और स्थानीय का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, जिसको इंग्लिश में दिक्कत था भैया वो समझ लें। देखिए 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए। भैया इसमें देखिए 70560 है, तो 5 और 6 के स्थानीय मान क्या होंगे, 5 के स्थानीय मान क्या हो जाएंगे भैया, 500 हो जाएंगे। उसके बाद 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60। भैया देख लो 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 से गुणा कर दिया, इकाई दहाई मतलब 10 से गुणा कर दिया। अब देख लो 6 25 30, 30 जब लाएंगे तो यानी 30,000 आपका बनेगा। 30,000 कहाँ पे भैया, यहाँ पे बनाओ 30,000, बी आपका राइट आंसर होगा, 30,000 वाला आपका राइट आंसर होगा ना भाई। मानचक 30, 1 जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो चिपका दोगे। इसमें देखिए 56431 में 6 के स्थानीय मान तथा 6 के अंकित मान में अंतर बताइए। 6 के स्थानीय मान यानी कि 5 ध्यान से करेंगे भाई, 6431, क्योंकि हमेशा आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं तभी सिलेक्शन रुकता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस,
100 और 1000 यानी कितना हो जाएगा 6000 हो गया। स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान, 4 का अंकित मान क्या है भाई 100, 1 2 3 यानी कि 100 400 कितना हो जाएगा 400। इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, यानी कि 5600 हो जाएगा। 5600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना 5600। चलिए यह पूछा गया है, यह आपका पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन फरवरी 2014 में, फरवरी 2014 का प्रश्न है साथियों, 2014 में जो हमारा सीटेट या टेट हुआ था, और यह पूछा गया है फरवरी 2015 का है, फरवरी 2015 का प्रश्न है। आप देख सकते हैं यह प्रश्न पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो भाई बताओ हमारी थोड़ी गलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 4 प्रश्न हो चुके हैं। 5वां प्रश्न, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्यथा एक सेट मतलब 35 2 दिन में 35 या 36 क्वेश्चन अगर कंप्लीट होते हैं तो हम उसके बाद इसको प्लेलिस्ट मतलब इसका पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम पर दे देंगे इस सारे प्रश्नों का, एक टॉपिक से। हाँ एक टॉपिक मान लीजिए 1 दिन 2 दिन में कंप्लीट होता है सारे प्रश्नों का, तो नेक्स्ट दिन जैसे कंप्लीट होगा उसको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। 5 हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां देखिएगा, 5वां लिखिएगा भैया। 5वां प्रश्न है संख्या 12568 में 5 के अंकित मान और वास्तविक मान का योग क्या होगा। अंकित मान 5 के अंकित मान व वास्तविक मान पूछ दिया। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, वास्तविक मान का योग पूछा है, वास्तविक मान का योग बता दीजिए, योग बता दीजिए कितना होगा। वास्तविक का मतलब रियल नंबर, रियल वैल्यू ऑफ द 5 इन, ठीक है रियल वैल्यू उसका क्या है तो बता सकते हैं भैया आप, बता सकते हैं रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो 5 है अगर उसका अंकित मान पूछे और वास्तविक वैल्यू पूछे, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू का ही मतलब होता है फेस वैल्यू, ये चीज़ आप याद रखेंगे। रियल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, तो इसमें आपको बस उलझाने के लिए दिया है, तो आप दोनों की वैल्यू ही इसमें लेंगे 5, इसका वैल्यू भी 5 होगा, इसका भी वैल्यू 5 होगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 5 6 8 में से अगर रियल वैल्यू देखेंगे तभी 5, अगर हम अंकित वैल्यू देखेंगे यानी कि अंकित मान देखेंगे जिसे फेस वैल्यू कहते हैं तो वो भी 5, तो 5 और 5 10, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए, 503 में 5 के अंकित मान, अच्छा ये तो हो गया, 5 के स्थानीय मान बेटा, 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान तथा 32071 के साथ के अंकित मान में अंतर, अंकित मान में अंतर बताइए, फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको 43, ऑप्शन नंबर बी दिया है क्या दिया भैया 430, और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 493, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2। इसको सॉल्व करिए फटाफट। देखिए भाई पूरे रिसोर्स जितने हमारे पास हैं उस पूरे रिसोर्सेज के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे अंत तक। बस आप लोग का अगर काम है शेयर करना तो शेयर जरूर करेंगे, हमें पता है। स्टेटस लगाइए, अपने मित्रों को बताइए कि भाई बेसिक क्लासेस तो फिनिश हो चुके हैं, सर ने प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं है हमारे पास, 2 या 3 महीने हैं बच्चा, तो आप लोग लग जाइए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। छठा हो गया, 7वां देखिए, छठा आप लगाइए फटाफट। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, 6521 ये कॉमा है बीच में, 6521 और 5621 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, फटाफट बकिए। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको 550, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको 15, ऑप्शन नंबर सी दिया है भैया आपको 5550, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको क्या दिया है 5050। फटाफट सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए
देखिए पहले इसको देख लेते हैं। 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 के 7 के अंकित मान में अंतर बताइए। देखिए अब यह नहीं बताने की जरूरत है कि लिखने की जरूरत है कि पहले उसको लिखें फिर अंकित मान निकालें और स्थानीय मान निकालें। आप देखते ही वैल्यू को निकाल के रखकर जोड़ देना है। 5 का स्थानीय मान 1 2 3 पे है, तो 3 पे है तो 5 गुणे 100 कर देना है, यानी कि स्थानीय मान पूछा है तो 500 आ गया भाई। इसके बाद 32071 के 7 के अंकित मान में अंतर बताइए। 7 के अंकित मान पूछा गया, अंकित मान पूछा गया तो 7 का 7 होगा, तो निकाल दीजिए। 493 आपका राइट आंसर होगा भैया, 493 आपका राइट आंसर। इसमें देखिए 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। इसमें 5 का स्थानीय मान 50, इसमें 5 का स्थानीय मान 500, इसमें 5 का स्थानीय मान 5000, 5000। तो जाहिर सी बात है भाई, जोड़ लो। 0 5 5 5 यानी 5550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आप लोग कितने क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है भाई ना। जो बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चा है वो भी आसानी से कर सकता है सारे प्रश्नों को। कितने प्रश्न हो गए भाई? 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है भाई। यदि यदि ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा देखिएगा भाई। यदि 15,201 में, अच्छा भाई जो 7वां प्रश्न था वो पूछा गया था फरवरी 2015 के लिए, मतलब उसमें पूछा गया था चाहे सीटेट चाहे यूपीटेट में। 15,201 में 201 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान प्लस दिया है 2659 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे डैश 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 है। तो रिक्त स्थान की मान बताइए। तो रिक्त स्थान का मान बताइए। तो रिक्त स्थान का मान क्या होगा? फटाफट लगाइए। ऑप्शन ले लीजिए 80, ऑप्शन बी ले लीजिए भाई 900, ऑप्शन सी ले लीजिए 800 और ऑप्शन डी ले लीजिए आप 90। यह फरवरी 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 9वां प्रश्न है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या। ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है भाई। अभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सब कुछ सिर्फ प्रैक्टिस करिए। अभी अगर देखना है बेसिक क्लास तो प्लेलिस्ट में आ जाइए, बिल्कुल फ्री है, बिना चार्ज के भाई, आराम से उसको देखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा? कितना होगा? ऑप्शन ले लीजिए भाई। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए आप 3, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 4, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 5, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 6। इसमें कितने बच्चे गलत करने वाले हैं? लेकिन बेसिक क्लास है, बिल्कुल मतलब बेसिक क्वेश्चन है। 15,201 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5000 हो गया भाई। अब डायरेक्ट लिखिए, इकाई, दहाई, हजार मतलब 5000 हो गया। ठीक है, प्लस कर दीजिए। इतना में दिया है 6 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 600 हो गया। 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 600 हो गया इस वाले में। इसके बाद बराबर कर दिया है 7 गुणे यक्स मान लेते हैं हम ब्रैकेट को, तो जो खाली स्थान है उसको यक्स मान लिया गया। इसमें कितना हो गया? 5600/7 कर लीजिए, बराबर यक्स हो गया। 7 8 56 यानी 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे, तब तक उसको सॉल्व करिए। हम इधर प्रश्न लिखते हैं, सॉल्व करिए फटाफट भाई। 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट प्राइम, मतलब कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। 10वें नंबर का देखिए भाई, निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछता है बच्चा, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। प्रशिक्षुओं मस्त तरीके से करते चलिए। 31, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 61, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 71, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 91। बताना इसमें कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, इसको देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या
अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है भाई? पूर्ण संख्या का मतलब आपको बता देते हैं, सबसे सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर में आपको पता है, होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? यानी पूर्ण संख्या सबसे छोटा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या वो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा भाई। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है ना, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसके बाद अभाज्य संख्या, आपको पता है अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कम से कम, मतलब कि अधिक से अधिक दो नंबर से कटें, अधिक से अधिक दो नंबर से कटें, यानी अपने से कटें और एक से कटें, अपने से कटें और एक से कटें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो बता देंगे भैया दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर पूछा जाता है सब दो तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी दो ही बताएंगे भैया, एक नहीं होगा। याद रखना, एक केवल एक से ही कटता है, वो किसी और संख्या से नहीं कटता है। लेकिन 2 3 5 या एक के साथ खुद से भी कटते हैं, तो कम से कम दो संख्या से कटना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भैया दो हो जाएगा। और भाज्य संख्या का मतलब कि कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा भाई? 3 होगा क्या? 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। भाज्य संख्या क्या होता है? कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने अंक से कट जाए, कम से कम 3 अंक से कटने चाहिए। तो भैया लगा दो, इसमें जोड़ दो। भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 2 6, 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वें का जो राइट आंसर होगा 6 हो जाएगा। 9वां का जो राइट आंसर होगा 6 हो जाएगा भाई, है ना। चलिए 9वां का जो राइट आंसर होगा 6 हो जाएगा ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा गया ना। एक मिनट रुक जाना भैया। भाज्य संख्या का योग कितना होगा? हाँ, कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा और सबसे छोटा और भाज्य संख्या का योग। सबसे छोटा सारा पूछा है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा? 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4 के पहले 3 केवल 3 और 1 से कटता है, 2 भी केवल 2 और 1 से कटता है, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 ही होगा। तो 4 2 6 इसका राइट आंसर होगा। इसका देख लीजिए। चलिए एक प्रश्न पहले हम छाप देते हैं, उसको सॉल्व करिए आप लोग। 9वां के बाद 10वां हो गया। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न देखिएगा। 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है भाई? 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? निम्न में कौन अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है, वह दूसरा है या दूसरा है भाई? ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 101, ऑप्शन नंबर बी दिया है डिविजिबिलिटी रूल। अगर जिसको पता होगा वह इस प्रश्न को आसानी से कर सकता है। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने बता रखा है, 1 से लेकर 27 28 तक बता रखा है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई? 137। क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 नंबर का प्रश्न देखिए। 10,000, 10 100 और 10 दहाई बराबर होगा, मतलब 10,000 10 हंड्रेड्स प्लस 10 टेंस इज इक्वल टू, यानी कि 10,000 10,000 तवज्जो दीजिए, सिर्फ आप तवज्जो दीजिए, ऐसे प्रश्नों को तवज्जो दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद सब कुछ हम कर लेंगे। 10 100 प्लस 10 दहाई, 10 दहाई, 10 दहाई, सब प्रश्न अपने आप में दम वाले हैं। यह नहीं कहेंगे कि बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हम गलत करते हुए बेसिक भले हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 11,010। ऑप्शन नंबर बी दिया है 10,10,10। ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्या दिया भाई? 11,110। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? 11,100। बताइएगा। चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं आपको भली भांति पता है, आपने बेसिक देखा होगा। तो निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यही अभाज्य संख्या नहीं है। आपको पता है कि 13 का गुणा अगर साथ में करते हैं, 13 का गुणा अगर आप साथ में करते हैं, 7 1 21 को 1, 7 1 7 2 9, 13 7 91 आ जाता है, यानी कि हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह भाज्य संख्या है। इस बात को आपको पता है भली बात। इसमें देखिए, इसमें कौन अभाज्य नहीं है बताइए? आपके लिए होमवर्क देते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अन्यथा कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? 4 1 5 1 6, आपको पता होगा, जैसा ऐसा कोई नंबर जिसका योगफल 3 के टेबल में आ जाए उसे हम कहते हैं भैया 3 से डिविजिबिलिटी है। तो 4 1 5 1 6 यही अभाज्य संख्या नहीं है। 10,000, 10 100, 10 दहाई, 10,000 का मतलब 10 के आगे 3 जीरो, और 10 100 का मतलब होगा 10 के आगे 2 जीरो, और 10 दहाई का मतलब होगा 10 दहाई का मतलब होगा 10 दहाई का मतलब होगा 10 100, 10 का गुणा 100
और 10 दहाई का मतलब हो जाएगा 10। ये होगा क्या, देखना जरा, यह इसका आंसर आएगा क्या, 111 31 और 00 3100 3100, बताइए क्या आएगा। 12 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, बिल्कुल ये आने वाला है। ठीक है, 10 दहाई का मतलब आप केवल 10 नहीं समझेंगे, 10 का मतलब 10 गुणे 10, 10 दहाई बोला गया है ना, 10 दहाई, 10 गुणे 10, 10 100, यानी 10 गुणे 100 10,000, 10 गुणे 1000, इस तरह से समझना है। ठीक है ना, तो इसको जोड़ेंगे 10 100 1000, मतलब कि 10 100 10 10 दहाई और 10,000 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा 1100, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, छाप लीजिए कौन से नंबर का प्रश्न था भाई, 12 नंबर का प्रश्न हो गया। 13 नंबर पे चलते हैं, 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए भाई 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वही चीज़ है, बिल्कुल सेम ही दिया है, आपको थोड़ा सा इसमें तवज्जो देना है। 10 इकाई, प्रश्न को तवज्जो दीजिए, बहुत आनंद आएगा। 10 इकाई प्लस 10 दहाई, 10 दहाई प्लस 10,000, 10,000, 10,000। देखिए इसमें और आसानी होगी आपको पहचानने में, क्योंकि 10 इकाई 10 गुणे 1, 10 दहाई मतलब 10 गुणे 10, और 10,000 का मतलब 10 गुणे 1000। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, यहाँ पर बता दीजिए इसका आंसर कितना आएगा, ऐसे ही बिना ऑप्शन के। यह 13 नंबर का प्रश्न था भैया। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, 11 इकाई, 11 इकाई। देखिए प्रश्न ऐसे आएंगे तभी तो दे रहा है, तभी तो दे रहा है भाई, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। 11 इकाई, 11 इकाइयाँ, अच्छा 11 इकाइयाँ बोले चाहे इकाई बोले, 11 दहाइयाँ, मतलब दहाई हम लिख देते हैं, दहाई प्लस 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब समझ जाना है 100 की बात कर रहा है। ठीक है, 100, 10 11 100, 10 11 दहाई का मतलब 11 गुणे 10, 11 इकाई का मतलब 11 गुणे 1। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर बोला है 19,000, 19,000 प्लस 19 सैकड़ा, 19 सैकड़े, 19 सैकड़े दे दिया है, सैकड़ा बोले चाहे सैकड़े बोले चाहे 100 बोले, बात एक ही है। 19 इकाई, 19 इकाइयाँ बोले चाहे 19 इकाई बोले, बात सेम है। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर बकिए तीनों प्रश्नों का, तीनों प्रश्नों को देखिए फटाफट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से प्रश्न हो गए, 15 नंबर के प्रश्न हो गए। 15 के बाद 20 प्रश्न आज हम करेंगे, 20 के बाद कल करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों का श्रृंखला चलता रहेगा भाई, जब तक टॉपिक चलता रहेगा। यानी कि यह नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम आ गया, नंबर सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं कितना प्रश्न हो सकता है, उत्तर प्रश्न पूरे के पूरे कंप्लीट ही कर लेते हैं नंबर सिस्टम आज। 16वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर आपके लिए होमवर्क होगा। 16 दहाई, 16 दहाई, 16 दहाई प्लस 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा प्लस प्लस 12 इकाई, 12 इकाई। इस प्रश्न का होमवर्क है, जितना इधर लिख रहे हैं उधर आपका होमवर्क होगा प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 112 इकाई, 112 इकाई, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछ दिया है। 112 इकाई प्लस 12,000, 12,000, 12,000 इक्वल टू 11 इक्वल टू 11012 प्लस यहाँ पे यक्स दिया है, तो यक्स की वैल्यू बता दीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपको हो जाना चाहिए। यक्स दे दिया है, दहाई है, यक्स दहाई यहाँ पे दिया है, ध्यान से करेंगे भाई, यक्स दहाई, यक्स दहाई का मतलब जितना यहाँ पे यक्स की वैल्यू आएगा उसको हम 10 यक्स मान लेंगे। मतलब इसको लगाना अगर चाहें हम लोग तो इकाई बोला है तो 112 प्लस 12,000 बोला है तो 12 गुणे 1,000 प्लस 11012 मतलब इक्वल टू है, इक्वल टू 11012 प्लस यक्स दहाई का मतलब यक्स गुणे 10, यानी कि 10 यक्स आप कर सकते हो। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, आप निकाल सकते हैं आसानी से। 112 12,000, 12,000 में 112 आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21121, यानी कि हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 12112 इक्वल टू 11012 प्लस 10 यक्स। अब इसको माइनस करा लेते हैं हम लोग, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ कितना आ गया, 10 यक्स, 10 से ये 0 कट गया, यानी यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इस तरह से थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके लिए ये सब के सब होमवर्क हो गए, तो ये होमवर्क हो गए। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। 10 इकाई का मतलब 10 गुणे 1, 10,000 का मतलब 10 गुणे 10 दहाई का मतलब 10 गुणे 10, और 10,000 का मतलब 10 गुणे 1,000। इसी तरह सबको आप निकाल सकते हैं। याद रखना है सैकड़ा का मतलब भी 100 होता है, यानी कि 100 होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये कितने प्रश्न हो गए भाई, 17 प्रश्न हो गए। प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
17 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। अब चलते हैं 18 नंबर की तरफ। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर अच्छा प्रश्न है, अभी तवज्जो दीजिएगा। यदि यदि 30028 बराबर यानी इक्वल टू 28 इकाई 28 इकाई अच्छे भी प्रश्न आएंगे, टॉपिक भी अच्छे आएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से इससे ज़्यादा हार्ड पूछता ही नहीं है, तो क्यों कराएं भाई हम। अगर आपको करना है इससे ज़्यादा हार्ड तो आइए प्लेलिस्ट में, बेसिक क्लास है। 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस 28,000 प्लस 28,000 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ डैश है, दहाई दिया है, मतलब यहाँ पर डैश की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 30028 28 इकाई यानी कि 30028 इक्वल टू 28 इकाई का मतलब 28 गुणे 1 का मतलब 28 हो गया, प्लस 28,000 का मतलब 28 गुणे 1,000 मतलब कि 28 के आगे 3 जीरो, प्लस अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो हम यक्स मान लेते हैं, यक्स दहाई का मतलब हो गया यक्स गुणे 10, दहाई याद रखेंगे, यक्स दहाई का मतलब यक्स गुणे 10। अब इसको जोड़कर आप इधर ला के माइनस कर दीजिए। देखिए भाई 28,028 होगा, अगर 3028 में से 28,028 को आप माइनस करते हैं तो कितना आता है? जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो गया, यहाँ पे कट्टम कुट्टम यानी कि 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? 2000 बराबर कितना हो गया? यक्स गुणे 10 हो गया, काट दीजिए, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हो गया। 18 के बाद 19 और 20 दो प्रश्न और करते हैं। इसके बाद इसमें 40 प्रश्न है, तो दो दिन में चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। नंबर सिस्टम के 40 प्रश्न हम लोग बहुत ऐसे ही करेंगे जो कि आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, और नंबर सिस्टम के बहुत टाइप होते हैं, तो अगला नेक्स्ट टाइप अगले दिन। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो ना। ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 28 के बाद 18 के बाद 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा आप लोग। 5671 और 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताइएगा। ये 14 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न किया जाएगा, 5-6 सेट और। ठीक है, इसका अंतर बताइए। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? 20वें नंबर का प्रश्न लिखिएगा। 20वें नंबर का प्रश्न लिखिएगा। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 40798 को पढ़ा जाएगा। 40798 को क्या पढ़ा जाएगा भाई? इसमें इसको बोला शब्दों में बदलिए, मतलब होता है ना कि रीड एज, इसको क्या पढ़ोगे? 40798 को क्या पढ़ोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 4,79,100, या फिर 7900 नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे भाई। 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ पे आ रहा है ना, तो 4,728 इस तरह से पढ़ेंगे हिंदी वाले, मतलब इंग्लिश वाले बच्चे। नहीं तो इंग्लिश वाले बच्चे 4 लाख, हिंदी वाले 4,07,928 इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यह तो आसान प्रश्न था, इसको आप सारे बच्चे कर सकते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देखिए। 21 नंबर में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? यह प्रश्न अच्छे हैं भैया। इसमें रोमन अंक भी आपको पता होना चाहिए। रोमन अंक का हमने एक क्लास लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो आपके सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोमन अंक कैसे लिखते हैं? निम्न में से कौन सा 11,000 11,000 11,000 1100 1100 11,000 1111 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको, इसमें क्या दिया है? 1 2 1 1 1। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 1 0 0 0।
3 ठो जीरो है, फिर 1 1 डबल 0 1 1 है, इतना बड़ा दिया है। ऑप्शन नंबर सी दिया है यक्स, या कट्टम कुट्टम, मतलब कि फिर उसके बाद यक्स कट्टम कुट्टम, फिर यक्स कट्टम कुट्टम। इसके बाद डी नंबर दिया है आपको 11 11 11। देखिए भाई क्या बोल दिया आपको पता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो आप तो इसको 11,000 तो नहीं बोलेंगे, इसे 1 लाख बोलेंगे। 1,11,111 बोलेंगे इसे, इसका तो आंसर नहीं होगा भाई। इसमें देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इस तरह तो बोलेंगे नहीं, कभी कदापि नहीं बोलेंगे। और इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि 21 नंबर है ना, 21 नंबर का आप देख सकते हैं भाई क्या आ जाएगा। अब 11,1111 यह क्या होता है हमारा, यह 10th होता है, आपको पता होना चाहिए 10th, सॉरी 11th। तो 11,11,11 लिख दिया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका 11,1111 इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मात्र 11। और जो यह यहाँ पे लिखा गया है ना, वही चीज़ यहाँ पे है, समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ये अभी हमारा रॉन्ग होगा। राइट आंसर हमारा यह होगा बच्चा, कैसे देखना, 11,1111, इसको जोड़िए 1 1 1 1 1 2 1, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, यह वाला हो जाएगा। 5671 और उसके अंकों का पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। तो 5671, इसको अंकों को पलट दीजिए, 765 कितना हो जाएगा 5, इसको माइनस कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। 11 में से 5 गया 6, 0 हो गया। यहाँ बचा 16, 16 में से 7 जाएगा भैया, कितना होगा 9, और उसके बाद 4 में से 1 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 3, 3906। 3906 आपका 19 का हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा 3906, 3906, ठीक है ना। यह हम लोग 21 प्रश्न तक किए, इसके बाद 22 से लेकर 40 प्रश्नों तक हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है ना। यह पार्ट 1 था आप नंबर सिस्टम का बच्चा। अगर आप लोग के व्यूज अच्छे आते हैं तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा कंडीशन में हम फिर से बीच में ही छोड़कर इसे भागेंगे, और क्या ही करना है, फिर PDF दे देंगे बच्चों को पैसे में, बच्चे देखेंगे अपना, ठीक है ना। तो धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको फॉलो करें, क्योंकि यहीं से आपको यूपी टेट, सीटेट में मिलने वाले हैं, प्लस सुपर टेट में, प्लस रीट में भी, जो आगामी एग्जाम जुलाई में होने वाला है 24-25 जुलाई को, तो यहीं से देखने को मिलेंगे आपको सारे के सारे प्रश्न। और रह गई बात आपके और भी सब्जेक्ट के बेसिक क्लास, सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये तो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, मैथ का टेस्ट सीरीज, फिर इसके बाद हम अकेले हैं, तो इसके बाद EVS का टेस्ट सीरीज लाएंगे, फिर CDP का टेस्ट सीरीज लाएंगे। मात्र 14-14, 15-15 दिन में ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।